जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा जो हो रही है वो शनि कलयुग के राजा से संबंधित होने जा रही है। क्योंकि शनि हो या राहु, देखिए ये दोनों ही ग्रहों को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। केतु को भी पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि केतु को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं मैंने किया, और शनि को पापवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इनके सभी कार्य जो हैं न्याय विधान का संचालन करने के लिए सर्वोपरि माने जाते हैं, और इनके विधान में कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। इसलिए ये समस्त सृष्टि का संचालन कर में महान ग्रह माने जाते हैं। फिर इन्हें पाप ग्रहों की श्रेणी में क्यों रखा गया? कठोरता के कारण। क्योंकि ये इतने सख्त हैं दंड विधान को लेकर कि यदि किसी की भी, चाहे वो देव दनुज मनुज कोई भी हो, त्रिदेव ही क्यों ना हो, देखिए इनको श्रेष्ठता अपनी इसी कठोरता के कारण प्राप्त है। अपने विधान का पालन करने के लिए ये दंड का भी प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। इसीलिए देखिए, और अगर इस संसार में किसी चीज़ का अनुशासन ना हो तो फिर संसार, कहते हैं कि व्यर्थ में ही व्यक्ति एक दूसरे का हनन करने लगेगा। आज भी अगर धरा टिकी हुई है, पाप मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, राहु प्रभावी युग है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में अभी भी अनुशासन का, दंड का भय है, जिसकी वजह से वो कोई अनावश्यक कार्य नहीं करते हैं। तो देखिए शनि जो हैं वर्तमान समय में गोचर कुंडली में तो बहुत ही उत्तम हो गए हैं। हालांकि बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में भी इनकी स्थिति ठीक हो ठाक ही होगी, और बहुत लोगों की में बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी क्या है, उनको क्यों प्राप्त हो रहे हैं? गोचर में तो देखिए बहुत ही उत्तम इस समय पर इनकी अवस्था बन गई है। इतनी उत्तम अवस्था बन गई है कि अगर उसकी हम विस्तार से चर्चा करने पर आ जाएं तो फिर समझ लीजिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन शनि जो इस समय लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, और प्रत्येक मनुष्य के कर्म और लाभ पर इनका पूर्ण आधिपत्य होता है, और आपके तो भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। शनि का जो विधान है वो देखिए इस समय बुध के राशि परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि बुध इस समय आपके सप्तमस्थ हो गए हैं और ज़्यादा बलवान हो गया है। बुद्धि किस चीज़ के कारक होते हैं? बुद्धि के, वाणी के, और साथ ही साथ संचार के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंस को भी ये निर्देशित करते हैं कि आपकी जेब में कैश कितना होगा। इसको निर्धारण करने का जो कार्य करते हैं वो बुधदेव करते हैं। बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही देखिए इन्होंने जो शनि के साथ है नवम पंचम का योग बनाया है, और राहु के साथ इन्होंने केंद्र योग बनाया। राहु और बुध इस समय वर्तमान समय में आपके दोनों ही केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसका कि विशेष प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर पड़ेगा। सार्थकता की शुरुआत सर्वप्रथम बुद्धि के कारक बुधदेव महाराज ने कर दी है। अब ये जो पिछले समय में आपके लिए अरिष्टकारी योग उत्पन्न हुए थे कि आपकी स्टेबिलिटी वाली जॉब भी आपको बार बार ऐसा लगने लगा कि ये शायद आपसे चली जाएगी, वो भी अब इस समय पर उतने ही ज़्यादा उत्तम परिणाम आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये पिछले समय की भरपाई के लिए इस समय का प्रादुर्भाव हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध और शनि दोनों सहोदर ग्रह हैं। देखिए जहाँ इन दोनों को ही सूर्य पुत्र माना जाता है, वहीं बुध जो है द्विचरीय ग्रह माने जाते हैं। देखिए चर, अचर और द्विस्वभावीय, तीन प्रकार के ग्रह हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं हमको, और इसका विशेष प्रभाव जो प्रावधान ने बनाया गया है। क्योंकि देखिए ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन ग्रह जिस तरीके से एक कंप्यूटर में जिन चीज़ों को हम फीड करते हैं उन चीज़ों से संबंधित कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अपने समय पर कंप्यूटर आपको निर्देश देने लगता है, संबंधित चीज़ें जो हमने फीड कर दी हैं वो अपने प्रभाव पे आ जाता है। सेम यही ग्रहों के साथ भी है, इनको कोई संचालित नहीं करता, और ये अपने अपने समय पर, और इनमें देखिए सर्वोपरि ग्रह जो रहते हैं वो शनिदेव महाराज रहते हैं। और शनिदेव का विशेष ग्रह के साथ, क्योंकि बुद्धि के साथ कर्म का इस समय पर यह बेजोड़ सम्मिश्रण जो हुआ है लाभ के साथ कर्म का, क्योंकि आपके जीवन में जो बुध के प्रभाव होते हैं वो दो बेहद महत्वपूर्ण भावों को निर्देशित करते हैं।
यानी आपकी वाणी के भाव को भी निर्देशित करते हैं और आपके ज्ञान के भाव को भी निर्देशित करते हैं। और बुध इस समय वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, बल की राशि से। बल की राशि और यह एक चर्या राशि है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय पर जो स्थायित्व वाले काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको प्रावधान मिलेगा। अब स्थायित्व वाले काम, इसकी संपूर्ण रूप से चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होता क्या है कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, विशेषता मेरा यही मानना है और अनुभव के आधार पर मैंने यही सीखा है कि विशेषता ग्रह जो है आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है जितना कि आपको भाव प्रभावित करता है। अब भावपति का बहुत ही शुभ अवस्था में आ जाना, आपके इस भावपति का भी बहुत शुभ अवस्था में आ जाना और दोनों का विशेष संयोग, देखिए सप्तम में बैठा हुआ बुध, वहीं शनि से इसका नवम पंचम बन गया, गुरु से इसका नवम पंचम बन गया। गुरु जो कि देखिए बुध के शत्रु माने जाते हैं और बुध की एक स्वभाव, जैसे मैंने बताया ना, द्विस्वभावी राशि। बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशिपति, मतलब हर चीज़ के समान बुध बनने का प्रयास करते हैं। बुध आपके धन और ज्ञान के स्वामी होकर सप्तमस्थ बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपनी 50% अरिष्टता को त्रिक भावों में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि केंद्र का बैठा हुआ ग्रह जो है 2 भावों को और ज़्यादा प्रभावित करता है, अपने त्रिकोण को प्रभावित करता है। त्रिकोण के आधार पर यह इस भाव को निर्देशित करेंगे। अब बुध देखिए सबसे पहले फाइनेंस से संबंधित कार्य, क्योंकि वाणिज्य के भी कारक होते हैं, स्टूडेंट्स वर्ग के भी कारक होते हैं और स्टूडेंट्स वर्ग के भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, संतान भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस समय लव लाइफ वगैरह आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। जीवन साथी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहते हुए देखे जाएंगे। जो संपूर्ण इस समय पर आपके डेली इनकम से जुड़ा हुआ विशेष प्रावधान है। डेली इनकम में अब जो अरिष्टता आ रही थी, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर बहुत तीव्र हो गई है, बहुत शार्प हो गई है, इसकी वजह से, क्योंकि राहु के साथ केंद्र भाव योग बना हुआ है, तो ये लाभ आपके लिए काफ़ी अच्छे स्तर पर निकल कर आने वाला है। हालांकि देखिए, अगर किसी प्रकार का बर्थ चार्ट में दुर्योग बना होगा तो ये प्रभाव परिवर्तित भी माने जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये क्योंकि शनि के साथ केंद्र संबंध बना रहे हैं और शनि आजीविका के कारक और भाग्य भाव के स्वामी होकर इस समय पर आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय भाग्य से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदलती हुई देखी जाएंगी। मोस्टली इस समय जो आपके दुर्योग चल रहे थे पिछले समय में, उन दुर्योगों के समय में आपने अगर कोई प्रयास किया है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं, क्योंकि ग्रह योग जो बनाता है वो देखिए सजीव चीज़ों पर ज़्यादा प्रबल प्रभाव डालता है। इसी से हम जान सकते हैं कि मतलब कि हमारा किस समय पर दुर्योग चल रहा है। देखिए, अगर शनि दुर्योग बनाते हैं तो वो चाचा या ताऊ के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं, किसी प्रकार की आपकी जो कर्म स्थान में है वो वहाँ पर आपके लिए विषमताएँ उत्पन्न करते हैं कि आपके लिए ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि आपका वहाँ पर काम पे करने में मन नहीं लगता, एक भय सा व्याप्त रहता है आपके मन में। वहीं अगर बुध से किसी प्रकार से आपके अरिष्ट हो जाएं तो आपकी बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। 13 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं होती हैं वो भी आपको थोड़ा सा परेशान करने का, यानी कि उनसे भी आपको थोड़ा सा इस समय पर मानसिक आहत हो सकते हैं। या फिर आपके जो कह सकते हैं कि सूर्य तो पिता के साथ रिलेशन, मंगल भाई और मित्रों के साथ रिलेशन, शुक्र पत्नी के साथ रिलेशन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सभी ग्रहों का जो विशेष प्रभाव। अब बुध का ये परिवर्तन इस समय टेक्नोलॉजी संबंधी कार्यों के लिए या स्थायित्व किन चीज़ों में आपको प्राप्त होता है, जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको उनमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। तो ये बुध के वर्तमान समय के जो विशेष प्रयास हैं ये आपको थोड़ा सा आहत करते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन अब वो स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। वाणी के प्रभाव से कोई कार्य करना है, बेशक फ़ोन के माध्यम
माध्यम से ही करना है, वह कार्य आपके संपूर्ण होंगे। देखिए आजकल वाणी के माध्यम से इंटरव्यूज़ हो जाते हैं और डील वगैरह हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस दौरान होती हुई देखी जाएँगी। वहीं इस समय अचानक धन का जो आपका स्वामी है, देखिए मोस्टली हम लोग राहु को अचानक का कारक मानते हैं, लेकिन अचानक के कारक राहु, लेकिन एक भाव भी विशेष होता है जो आपके जीवन में अचानक घटनाओं को घटित करता है। वह भाव है आपका अष्टम भाव, क्योंकि अचानक का भाव होता है। ऐसे में आपके लिए इस समय बुध की तरफ से और उस गुरु की तरफ से, क्योंकि नवम पंचम योग बन गया है, एक तरफ यहाँ पर बुध की राशि है, दूसरी तरफ गुरु की राशि है, और इन दोनों का नवम पंचम योग इस समय पर आपके जीवन में अचानक धन के आगमन को प्रशस्त करेगा। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति खराब होगी, गुरु की स्थिति खराब होगी। ऐसे में देखिए कुछ उपाय, देखिए वैसे तो मेरा यही मानना है कि ये जो उपाय किए जाते हैं ये लंबे समय में प्रभाव देते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर भी मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा देखिए पहले से ही प्रयास करने चाहिए। हालाँकि देखिए प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि जितना आपको इफ़ेक्ट कर सके। इसलिए सदैव ही उस ग्रह के सदैव आप उपाय करते रहें, जो ग्रह आपका अरिष्ट कारक है या आपके लिए परेशानियाँ उत्पन्न कर रहा है। मोस्टली क्या होता है, देखिए जब ग्रह खराब होता है तो उपाय करने से वो सही हो जाता है, और उपाय करते रहें तो सही होकर उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इस समय बुध की स्थिति 6 डिग्री से नीचे होगी या 24 डिग्री से ऊपर होगी, उनको तो ये बिल्कुल निष्प्रभावी ही रहने वाला है गोचर काल। उनको किसी प्रकार के प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले, लेकिन जो लोग उपाय करते रहते हैं इस डिग्री में होने पर भी बुध उनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। तो ओम बूम बुद्धाय नमः सबसे पहले बीज मंत्र का जाप, इसका प्रयोग आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। भगवान गणेश जी जो होते हैं बुध के अधिष्ठात्र देव होते हैं, माता दुर्गा अधिष्ठात्री देवी होती हैं। बुध देव के गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ, नित्य 3 दुर्वा का अर्पण और साथ ही साथ लड्डू का भोग, यह नियमित करें। गम बीज मंत्र का जप करें। माता दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 या 7 बार नियमित रूप से सायं काल के